अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। जादरान, ताला ढेर ज़्यादा मुबारक शाह। बहुत प्यारी इनिंग आपने खेली है और पता लगा है कि टीम फाइट नजर आई है और जिस तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो एक मेहनत इनिंग अपने मुल्क के लिए खेली है वो सदियों याद रखी जाएगी। और इंग्लैंड, हमने तो पहले ही बोला था, जिस मुल्क में वो चले गए खेलने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत, और जो उन्होंने आपको जो है ना मारा है वहां पे, आपको तो हमने पहले ही बोला था कि आपको तो उन्होंने जिस हालात में यहाँ पे भिजवाया है, आपकी तो रातों की नींदें उड़ गई थी वहीं पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आपको वही डरोने ख्वाब सता रहे थे और आज रही सही कसर अफगानिस्तान ने पूरी कर दी और इंग्लैंड की टीम के पड़खच्चे उड़ा दिए। और देखिए ये नया नहीं है, हमें यहाँ पे भी पूछा गया कि आप अफगानिस्तान को कहाँ रेट करते हैं, तो हमने बोला कि अफगानिस्तान पहली 4 टीमों में आ सकती है और बहुत ज़्यादा आईब्रोज रेज हुई। हमें ये बोला गया नहीं 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 अफगानिस्तान तो नहीं आएगा, आप किस तरह अफगानिस्तान का बोल सकते हैं। ओ भाई, इसी तरह ये जो परफॉर्मेंस दी, इसी तरह क्यों कि इनमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक होके खेलते हैं, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये जज्बे के साथ खेलते हैं, ये यूनिटी के साथ खेलते हैं, ये अपने माइलस्टोन्स को इन्हांस करने के लिए नहीं खेलते, ये टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलते, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये दोस्तों की तरह खेलते हैं, ये जिगरों की तरह खेलते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं। ये सारे पॉजिटिव अफगानिस्तान की क्रिकेट में मौजूद हैं और यही वो वजह है कि आज इंग्लैंड जैसी साइड को इस टूर्नामेंट से उठा के बाहर कर दिया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अफगानिस्तान कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलेगा कि कहां अरसे दराज के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट में आया और आके जितनी जल्दी प्रोग्रेस की है और आते साथ ही मतलब छा गए हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर पहले मैच में सबक सीखा उससे और उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने लपेटा और बाहर कर दिया। आई थिंक ये जो जीत है अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ अफगानिस्तान अपने फैंस में इजाफा करते जा रहे हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ क्रिकेट के अंदर जो इनके शेरों की तरह प्लेयर्स लड़ते हैं वो अपने फैंस में इजाफा कर रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि एक मेरिट लग रहा है चीज़ों में। हालांकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर अभी तक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम जो है अपने ही बलबूते पे फाइट कर रही है। ये टीम अपने ही बलबूते पे कुछ करना चाहती है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, अपने मुल्क के लोगों को कुछ खुशी देना चाहती है। सो यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान को हमने रेट किया और अभी भी अफगानिस्तान जो है उनको एक मैच और जीतना है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, मेहनत यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। जो ठीक चीज़ें कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के रखना है। जिस तरह आज आपने क्रिकेट खेली है, मैं कहता हूँ कि बड़ी नपी तुली और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। जो पार्टनरशिप जादरान की नीचे नबी के साथ लगी, ऑलमोस्ट 50 कुछ बॉलों पे 100 से ऊपर की पार्टनरशिप लगाई, दैट वाज अ गेम चेंजर। और फिर जादरान जो है, मेरे ख्याल से वो भी ये जो इनिंग है अपनी सदियों याद रखेंगे। 177 की एक मेहनत इनिंग जो इन्होंने खेली है, शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनिंग बन जाए और इनके आसपास भी कोई ना पहुंच सके। लेकिन यही हैं, ये पाकिस्तान की विकेटें हैं, ये जादुई विकेटें हैं। बैटिंग के लिए यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। हमें दिखाया आज अफगानिस्तान ने भी कि अगर ऊपर से आउट भी हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास कैलिबर के प्लेयर, स्किल वाले प्लेयर, टीम के लिए खेलने वाले प्लेयर मौजूद हों तो नीचे से भी स्कोरें होती हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 आउट हो गए तो फिर बस ब्रेनलेस छक्का लगा लिया कि बस इंशाल्लाह माशाल्लाह ते गल आ गई, एंड के चक्कर नहीं गए। मतलब कि एक पूरी टीम फाइट नजर आई है। फिर बॉलिंग के अंदर भी आई थिंक क्रेडिट जाता है इंग्लैंड की टीम को भी, स्पेशली जो रूट को। एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली, मैच को पास लेके जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी उनकी कोशिश जो थी वो इनफ नहीं थी क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट लगा दिया था और उस टारगेट के पीछे चलते चलते इंग्लैंड ने भी अपनी 4 विकेटें खो दी थी, जिसके बाद पार्टनरशिप लगी जो रूट और जॉश बटलर के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन इंग्लैंड की साइड पीछे रह गई और उनको अब ये टूर्नामेंट से बाहर होके दोबारा से अपने घर जाना पड़ेगा।
आई थिंक लम्हा फिक्रिया है इंग्लिश टीम के लिए भी, जिस तरह वो अपने टूर्नामेंट्स को खेल रही है, कोई उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल एक जो है ना रॉक बॉटम वो भी हिट करते जा रहे हैं, जिस तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप में आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए। मेरे ख्याल से इस दफा भारत के साथ जो इनकी सीरीज थी वो बहुत महंगी पड़ गई इनको, क्योंकि 8 मैच खेले हैं इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बीच में से 7 जो है ये हार के आए हैं। तो सारा तो हमने तो पहले भी वीडियो जब बनाई थी हमने कहा था कि आपके लिए बड़ा गलत हो गया है, आप जिस मुल्क में खेलने चले गए जिस टीम के साथ, उन्होंने तो आपको पानी भी नहीं देना, और वही हुआ, उन्होंने आपको पानी नहीं दिया। वो सारा उन्होंने जो आपकी हड्डी पसली एक कर दी थी वहां पे, वही टूटी फूटी हड्डियां आप जो है ना इधर लेके आए थे, और यहाँ के रही सही कसर जो थी वो अफगानिस्तान ने पूरी कर दी। तो आपकी तो छुट्टी हो गई है, इंग्लिश टीम की आज छुट्टी हो गई है, और अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है। अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को वेकअप कॉल दी है। अफगानिस्तान ने बताया है कि हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं, हम वॉक ओवर नहीं है, हम बिल्कुल भी वॉक ओवर नहीं है। और एशिया के अंदर एक अफगानिस्तान और एक भारत, इस टाइम पे तो ये 2 ही टीमें नजर आ रही हैं। वहां से बांग्लादेश और यहाँ से पाकिस्तान अभी तक कोई मैचेस नहीं जीत पाए, लेकिन देखिए किसने सोचा था कि जिस मुल्क के प्लेयर्स पाकिस्तान से सीख के गए हों, पाकिस्तान की ग्राउंडों में खेल के गए हों अपने मुल्क में जाके, आज वो जो हैं उनके चांसेस नजर आ रहे हैं कि शायद वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्वालिफाई कर जाए। लेकिन जिस मुल्क से वो खेल के गए हैं वो पहले अपने दोनों मैचेस हार के उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, और एक मायूसी का समा है होम साइड के लिए, होम क्राउड के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि उनकी टीम जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे, जिसके लिए बहुत दुआएं की, वेट कर रहे थे इतने अरसे दराज बाद, आपकी होम कंडीशन के अंदर एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी आई, और उसमें अपनी ही पाकिस्तान की टीम जो है पहले ही 2 मैचों में उन्होंने टाइम भी ज़ाया नहीं किया, उन्होंने कहा टाइम जड़ा ना सी साइड पे हो जाइए। और बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ये ऑन दी अदर एंड मुबारक हो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट पेश की है, लेकिन अभी जॉब इज़ नॉट डन। अब गुरबाज, अच्छी चीज़ ये है कि उनके गुरबाज अभी नहीं चल रहे, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज वहां से नहीं दे रहे बैटिंग के अंदर, अभी टाइम आना है गुरबाज का। गुरबाज अगर अगले मैच के अंदर चल गया तो फिर कुछ भी कर सकता है, वो सिंगल हैंडेडली गेम का पासा बदलने की सलाहियत रखता है। और फिर अच्छी चीज ये है कि ज़ादरान फॉर्म में आ गया। जीत से होता यह है कि फिर पूरी टीम के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो एक जीत होती है ना वो एक बिलीव जगा देती है आपके अंदर, और इस बिलीव के साथ अगले आने वाले मैचेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अफगानिस्तान की टीम को। और आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि मेरी तो फेवरेट टीम्स में से एक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एशिया की नंबर 2 की टीम है, पहले पे भारत है और दूसरे पे आजकल अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ने एक बड़ा मार्का मारा है। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बड़ा मैच है, ये मैच भुला के जाना है, एफर्ट करनी है, और सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना है। गुरबाज, राशिद खान, इन लोगों की तरफ से मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगर अगले मैच में निकल गई और ये मैच जीत गए और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए, मैं कहता हूँ ये हिस्टोरिक मोमेंट जिस तरह आज है, फिर तो एक डिफरेंट ही लेवल हो जाएगा पूरे अफगानिस्तान का। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम, यू गाइज डिजर्व्ड टू विन एंड यू गाइज आर डिजर्व्ड विनर, ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.